बेटा नमस्कार। आज उत्तराखंड की तस्वीरें तो सबने देख ही ली होगी। कैसी त्रासदी हुई, कैसा बादल फटा, कैसे लोगों की जानें गई, कैसे लोगों के घर तबाह हुए। सब कुछ देख के ये दिल अभी भी धड़क रहा है। टांगे सबकी कांप रही होगी, इस वक्त भी सबके दिल धड़क रहे होंगे। अब डर से बोलो, चाहे इस ख्वाब से कि ये चीज़ कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है। ये भी तो डर है, हम सब के अंदर है कि पहाड़ी इलाकों में कभी भी इस तरह की त्रासदियाँ कहीं पे भी हो सकती है। पर एक चीज़ हम लोगों को सोचनी होगी कि पहाड़ आज तो यहाँ नहीं बसे, ये बहुत पहले से पहाड़ है। पता नहीं कितने सौ कितने हज़ार सालों से यहाँ पे पहाड़ होंगे। तो पहले तो कभी ऐसा सुना नहीं, कभी ऐसा हुआ होगा पता नहीं, हुआ होगा, सुना तो है नहीं कभी। देखो जी, ऐसी चीज़ें अब ही क्यों होने लगी है, इस चीज़ के बारे में हम लोगों को सोचना होगा। सरकारों को इस बारे में सोचना होगा और इस चीज़ के लिए जल्द ही कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकालना पड़ेगा कि ये हो क्यों रहा है। देखो, सबसे पहली चीज़, अगर हम इंसान गलत है तो प्रकृति हमारे से बदला ज़रूर लेगी। वो इसी रूप में लेगी और इससे भी भयंकर रूप में लेगी। तो हम लोगों को इस चीज़ के लिए अपने आप को बदलना पड़ेगा। भगवान नहीं बदलेगा, कुदरत नहीं बदलती, ना कुदरत के नियम बदलते। इंसान को बदलना पड़ेगा, इंसान को अपने नियम बदलने पड़ेंगे। सरकार ने बहुत सी चीज़ें ऐसी कर दी है पहाड़ी इलाकों में जो चीज़ें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी। मैं बहुत सी चीज़ें आपको बताता हूँ इस वीडियो में, अंत तक बने रहना। देखिए, पहली चीज़, सरकार क्या चाह रही है? ग्रोथ करना, डेवलपमेंट करना, अपना रेवेन्यू बढ़ाना। उसके लिए सरकार क्या कर रही है? बड़े बड़े 4 लेन्स बना रही है पहाड़ों में, पहला। दूसरा, बड़े बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। तीसरा, टनलें बहुत बड़े तरीके से बन रही है, बहुत ज़ोरों से बन रही है ना। 3 चीज़ें तो फ़िलहाल मैं आप लोगों को बताता हूँ। चौथा मेन चीज़, वन कटान, जंगलों के कटान। तो अब देखो, 4 लेन्स, सबसे पहली बात तो 4 लेन्स। पहाड़ों में 4 लेन्स की ज़रूरत ही क्या है? हिमाचल और उत्तराखंड जैसे राज्यों, जनसंख्या कम है, लोग कम रहते हैं यहाँ पे। 4 लेन्स की ज़रूरत कहाँ पड़ रही है यहाँ पे? जो हमारे रोड ऑलरेडी यहाँ पे बने हुए हैं उनमें इतने बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए, उनकी मेंटेनेंस सरकार नहीं कर पा रही है ना। और नए नए प्रोजेक्ट्स ला रही है कि हाँ भाई 4 लेन्स बनाने हैं, हर जगह 4 लेन्स बन रहे हैं, है ना। इतनी कटिंग होती है 4 लेन्स के लिए, कितने जंगल तबाह होते हैं, है ना, कितनी भूमि का कटान होता है 4 लेन्स बनाने के लिए। क्या ज़रूरत है 4 लेन्स की यहाँ पे? जो रोड हमारे 2 लेन्स बने हुए उन्हीं को मेंटेन करो, है ना। आज तक तो हमने सुना नहीं था कि कभी गिरे, अब जब 4 लेन की कटिंग चली उसके बाद गिरने शुरू हो गया, हुआ ना। पहली चीज़, बड़े बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट्स शुरू किए। सतलुज नदी पे देख लो, ये तो एक छोटी सी बात है सतलुज नदी की। कम से कम 500,000 प्रोजेक्ट्स इस पे लगे होंगे, जहाँ से शुरू होती है और जहाँ तक ख़त्म होती है ये हाइड्रो प्रोजेक्ट्स ही। हमारे यहीं पे रामपुर के इलाके में देखेंगे आप, ऊपर से किन्नौर से लेकर रामपुर यहाँ तक ही कम से कम 50 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अब प्रोजेक्ट्स बनेंगे तो आपको पता ही है कितना खनन होता है, कितनी भूमि कटान होता है, कितनी बड़ी बड़ी मशीनें चलती है, कितनी टनलें बनती है अंदर ही अंदर, है ना। कितना नुकसान करती है जब हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की ये जो मशीनें लगती है, जो कटिंग वगैरह होती है, समझ नहीं आता ये इसकी इतनी ज़रूरत क्या है। जितने प्रोजेक्ट्स हमारे पास थे पहले वही बतेरे थे, उसी से हमें यहाँ पे बिजली मिल जाती थी, बतेरा है। अब सरकार का क्या है कि यहाँ पे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स लगाओ और बिजली को बाहर भेजो। सरकार तो अपना टैक्स ले लेगी, हमारे को क्या फ़ायदा हो रहा है? बिजली के बिल कौन से यहाँ पे मुफ्त मिल रहे हैं हिमाचल वासियों को कि जो हम और यहाँ पे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बनाने की अनुमति दें इनको। इससे उल्टा क्लाइमेट का फ़र्क पड़ रहा है, जहाँ आसपास के लोग जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो रहे हैं। वहाँ पे मौसम की मार पड़ रही है, हर चीज़ बर्बाद हो रही है, फसलें ख़त्म हो रही है, लोगों की सूखे की मार झेल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या। और तो फ़ायदा कौन सा हो रहा है? जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स थे पहले लगे हुए वो बतेरे थे, उनसे लाइटें सफिशेंट थी हम लोगों के लिए, यहाँ के लिए बतेरी है। कोई ज़रूरत नहीं थी बड़े बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की। नए जो प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं वो बस एक रेवेन्यू का साधन है सरकार का कि बाहर बेचो बिजली और बाहर से हमारे को टैक्स आए और इस तरह से रेवेन्यू बढ़े। देखिए, अगर थर्ड चीज़ हमारा वन कटान, देखिए अब वन कटान इतनी बड़ी मात्रा में हो रहा है। टूरिज़्म को लाने के लिए देखिए कहीं पे अपने रोपवे बन रहे हैं, रोपवे बनाने के लिए जितनी हेक्टेयर भूमि कट गई, इतने पेड़ उसमें काटे गए, इतना वो हो गया, वो टिमका फलाना।
है ना। वहाँ पे सरकार ने ये बनाया जी, इतना जंगल कटा, वहाँ पे यहाँ पे इतना बनाया, वहाँ पे इतना जंगल कटा। रोज़ सुनने में आता न्यूज़ों में। पेड़ काटने का अब आप सोच लो कि कितना बड़ा नुकसान है। जहाँ पे भी पेड़ कटेंगे वहाँ पे ज़मीन कच्ची हो जाएगी, मिट्टी उठ जाएगी वहाँ से, और वहाँ से जो मिट्टी उठेगी वो नीचे कहीं ना कहीं फ्लड का रूप ले लेगी और आगे बाढ़ के आसार बना देगी। तो बस जंगल से वही नुकसान हो रहा है, जंगल कटान से। और फिर बात आती है चौथी, जो मेन बात है, यहाँ की देव संस्कृति। हिमाचल और उत्तराखंड देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पे आज नहीं 100 शताब्दियों से, पता नहीं कितने 100,000 साल पहले से यहाँ पे देवभूमि है। ये देवों का निवास यहाँ पे साक्षात है। हम लोग इस चीज़ को मानते हैं, ये हमारी संस्कृति है। देवी देवताओं का मखौल बना के रखा है लोगों ने। देवी देवताओं को कुछ समझते ही नहीं है। आए दिन वीडियो अपलोड हो रही है फ़ोन में, कोई वहाँ पे खेल आई हुई है किसी देवता जी के गुर को, वो ओपनली दिखाया जा रहा है। देवता जी का कोई पर्सनल चीज़ें जितनी भी हमारी थी, जो देव संस्कृति में हम अपने तक सीमित रखते थे, वो चीज़ आज पूरी दुनिया में बांटी जा रही है, पूरी दुनिया को दिखाई जा रही है, और लोग उस पर तरह तरह की बातें बना रहे हैं, है ना, कि ये पाखंड है, ये है, वो है। ये देवभूमि है, यहाँ के कल्चर दुनिया को समझ नहीं आएंगे जो हमारे कल्चर है। ये चीज़ें हम तक ही सीमित है और हम लोग ही इन चीज़ों को समझ सकते हैं। इन चीज़ों को बाहर मत फैलाइए लोगों को, और हमारे तक ही सीमित रहने दीजिए। अगर इस तरह से हम अपने देव कल्चर को ख़त्म कर देंगे तो ये सृष्टि हमसे बदला बहुत ज़ोरों शोरों से लेगी और कुछ नहीं हो सकता। इतना अरबों खरबों रुपया डेवलपमेंट पे लग रहा है और हमारा गौवंश रोडों पे भीग रहा है, बर्फ़ में ठंड से मर रहे हैं, है ना। उनके लिए कोई प्रावधान नहीं है। कहाँ उनके लिए बड़े बड़े शेल्टर्स बनाने चाहिए थे, बड़े बड़े एरियाज़ होने चाहिए थे जहाँ पे हमारा गौवंश रहता, है ना, उनके खाने पीने का प्रबंध होता। ये हमारी संस्कृति है, ना कि ये कि हमें 4 लेन चाहिए। दिल्ली हमने पहले 10-12 घंटे में पहुंचते थे, अब हमने 6 घंटे में। क्या करेंगे दिल्ली 6 घंटे में पहुंच के? आप क्या करेंगे इन 4 लेन्स का? आप क्या करेंगे इन हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का, जब हमारे पास यहाँ पे रहने के लिए ज़मीनें नहीं बचेगी, हमारा जीवन ही नहीं बचेगा यहाँ पे, तो लोग ऐसे ही मरते रहेंगे। देखो अपने लोगों को मरते हुए ऐसे मुंह के सामने हम नहीं देख पाएंगे। उससे बढ़िया हम लोग 2 रोटी खा लेंगे, उसी में सुकून से रह लेंगे। बट हमें इस तरह की मौत हम नहीं देख सकते, लोगों की मरते हुए रोज़ रोज़, ना हम देखना चाहते ये चीज़ें। तो मैं आप लोगों से बस यही प्रार्थना करता हूँ, और सरकार से भी मेरी यही विनती है कि देखिए इस तरह के ये प्रोजेक्ट्स जो है, आप इमीडिएटली इन चीज़ों को स्टॉप करवाइए, और बिल्कुल एक वैज्ञानिक तरीके से सोचिए कि यहाँ पे अगर इस तरह से नेचुरल तरीके से सोचिए, देवी देवताओं की संस्कृति के हिसाब से सोचिए, हर चीज़ के हिसाब से सोचिए कि यहाँ पे क्या उचित है, क्या अनुचित है। यहाँ ये चीज़ें बिल्कुल भी प्रेफरेबल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इन चीज़ों को रोकना पड़ेगा, तभी यहाँ पे जीवन संभव हो पाएगा। अदरवाइज़ हमारे पहाड़ सारे मिट्टी में मिलके नीचे नदी नालों में बह जाएंगे और सब खत्म हो जाएगा, और हम देखते रह जाएंगे, और हमारे सामने हमारे लोग इसी तरह से मारे जाएंगे रोज़, और हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। आज उनका नंबर लगा बेचारों का, कल हम में से भी किसी का नंबर लग सकता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो देखिए जल्द से जल्द इस चीज़ पे कोई ना कोई निर्णय होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो भूमि कटान से लेकर है, ये चाहे इंक्रोचमेंट जो सरकार ने फैसला लिया है कि वापस लीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। पर सारी भूमियाँ जितनी आपकी खाली पड़ी हुई है, इंक्रोचमेंट जिन्होंने इंक्रोचमेंट से आपसे खाली किया उनको सख्त आदेश दीजिए कि इस पर जंगल वापस लगाइए, ठीक है। आपके पास इतना बड़ा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है सरकार के पास, उनको क्या कर रहे हैं वो लोग? उनको बोलिए कि आप लोग पेड़ लगाइए, बड़ी बड़ी नर्सरी तैयार कीजिए, और इतने पेड़ लगाइए कि इतने जंगल भर दीजिए कि सारा भूमि हमारा 15-20 साल, 20-30 साल में पूरे जंगल वापस आ जाए, और ये देवभूमि आने वाले समय के लिए, आने वाले लोगों के लिए बची रहे। तो ये मेरी सख्त प्रार्थना है। बाकी आप लोग समझदार हैं, आप लोग समझते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।